सत्ता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजनेत्रहारम, नाम सत्यम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलेन शीतलीकरणं देवाहि वन्दनं देवाहि वन्दनं मातमानि वन्दनं मन्त्रवज्वाञ्जलिं। हरि ओं जतनेन धन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाम ब्रह्मभिमानः सुचन्द्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणे पुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। परंतु जय पाके महिमा अपार पौमा
पूजन जाना नरही नगर में दरबार पौआ पूजन जाना नरही नगर में दरबार पौआ पूजन जाना 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 बाबा के महिमा अपार पौआ पूजन जाना बाबा के महिमा अपार पौआ पूजन जाना अनरन के आँख दिले कोढ़िन के काया अनरन के आँख दिले कोढ़िन के काया दुखिया गरीब के पलट देने काया दुखिया गरीब के पलट देने काया रोजे के होला चमत्कार पौआ पूजन जाना रोजे के होला चमत्कार पौआ पूजन जाना बलिया जिला में दरबार पौआ पूजन जाना बाबा के महिमा अपार पौआ पूजन जाना जा भगत नैया डूब नहीं दी है बनी जा भगत नैया डूब नहीं दी है गहले धरिक्षण पट से हाथ धर ली है गहले धरिक्षण पट से हाथ धर ली है सर्वे से करेंगे जोहार पौआ पूजन जाना सर्वे से करेंगे जोहार पौआ पूजन जाना बाबा के महिमा अपार पौआ पूजन जाना नरही नगर में दरबार पौआ पूजन जाना 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 बाबा के महिमा अपार पौआ पूजन जाना नरही नगर में पौआ पूजन जाना रोजे के होला चमत्कार पौआ पूजन जाना बलिया जिला में दरबार पौआ पूजन जाना बोले भीम बाबा की जय सही सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भीम ब्रह्म बाबा की जय
भक्त समाज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्ता सदस्तजसरे सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयते सितमन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् ओडेन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दारिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलजलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए जातन के जाई पड़े श्याम हरित दुति हो श्याम हरित दुति हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी
की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पावो मंगल भवन हम मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जोग पानी करम प्रणाम जोर जोग पानी। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर घटघटवासी ब्रजवासी नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर के मंगलमयी भुवन पावनी चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। आइए प्रेम से भाव से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। भगवान के दिव्य पावन चरित्र श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त भक्तजन माताएं बहन बंधुवर्ग, परमात्मा की अहती कृपा होती है तो ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। आइए समय का सदुपयोग करें और ये जीवन ही सदुपयोग करने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब भगवान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो मानव देह देते हैं। और ये मानव देह पाप के लिए नहीं मिला है, कुकर्म के लिए नहीं मिला है, अत्याचार पापाचार के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायणा 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 मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायणा। मन में है बसी बस चाहेंगे प्रिय नाम तुम्हारा उजाला करो बिठला के तुम्हें मन मंदिर में
मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दिव्य पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। बद प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायणा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायणा। दीन दयाल सुखी जब से तब पे मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरे कहाँ एक जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरे ही आसरो एक मनुख, प्रभु से दूसरो को न जची है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब तेरी हंसी में मेरी हंसी है। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायणा। 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 भक्तवत्सल भगवान की राधा माधव भगवान की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। गंगा के पावन तट पर म्रियमाण परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुनाते ही कहते हैं, राजन ये मानव जन्म लेने का असली लाभ क्या है? तो कहते हैं, जन्म लाभा परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभा परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सवै पुंसाम पर धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ये मानव जन्म लेने का यही लाभ है कि भगवान के चरणों से हमारा संबंध हो जाए। अच्छा, भागवत का जो पहला शब्द है वो जन्म है, और भागवत महापुराण का जो अंतिम शब्द है वो परम है। इसका मतलब क्या होता है? मानो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ए दुनिया वालों, जन्म लेने का असली लाभ यही है कि परम तक हम पहुंच जाएं। अगर हम परम तक नहीं पहुंच पाए, परम के चरण तक नहीं लग पाए, तो ये जन्म लेना जान जाओ फिर व्यर्थ हुआ। ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और भगवान कृपा करके ये मानव शरीर दिए हैं।
ये कोई हम लोगों के शुभ कर्मों का फल भी नहीं है। आप ये मत सोचना हम बढ़िया काम किए थे इसलिए भगवान हमको मनुष्य बना करके भेज दिए। ये मानो देह हम लोगों के शुभ कर्मों का फल नहीं है, भगवान की कृपा का प्रसाद है, कृपा का फल है। अच्छा, कई लोग मानव का जीवन तो पा जाते हैं पर दानों जैसा जीते हैं। जो मन में आया खा लिए, जो मन में आया पी लिए, जो मन में आया बोल दिए। मनुष्य जन्म तो मिल जाता है बहुत लोगों को, लेकिन मनुष्य जैसा वो जी नहीं पाते हैं। भगवान ने मानव देह दिया है तो मानव जैसा जीना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये मानव शरीर प्राप्त करके जो भगवान के चरणों से प्रीत नहीं करते हैं उनका जीवन व्यर्थ बताया गया है। भांति भांति भोग मिले, सुख के संयोग मिले, अंग हो आरोग मिले जीवन के वापी में। धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले। यदि श्याम न मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि श्याम न मिले तो सब काम मिले माटी में। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में लिपटी हो। नाम बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हो जग में प्रगति हो। झूमतदार गजेंद्र हजार, नहीं विप्रम से कछु और घटी हो। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत सारी उपलब्धि को जीवन में हासिल कर लिया हो पर यदि उसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो जैसे कोई नारी नख से सिर तक सुंदर बहुत हो और उसका नाक ही काट दिया जाए। जैसे नाकहीन नारी की शोभा नहीं होती है, ऐसे भक्तिहीन मनुष्य की शोभा नहीं होती। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हम लोगों को भगवान ने यहाँ भेजा है कर्म करने के लिए। अच्छा, जिसका जो कर्म है जब वो अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं, सकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। लोग दूसरे के कर्म को अपनाते हैं तो भगवान ऐसे जीव से रूठते हैं, नाराज होते हैं। अपने कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन सूखने वाला फूल मुझे पसंद नहीं है। अर्जुन, कोई ऐसा फूल चढ़ाओ जो कभी सूखता ही ना हो। और अर्जुन, सूखने वाला फूल मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई ऐसा फूल चढ़ाओ जो कभी सूखता ही ना हो। अर्जुन चौंक गए। अर्जुन ने कहा, गोविंद, दुनिया में कौन ऐसा फूल है जो सूखता ना हो? अरे, कागज वाला होगा, प्लास्टिक वाला होगा तो उसकी भी एक अवधि है, सीमा है। वो भी 10, 20, 50 साल में तो खराब ही होगा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, शायद उस फूल का तुम नाम नहीं जानते हो। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद, तो उसका नाम क्या है, जरा आप ही बताओ। भगवान ने कहा, अर्जुन, जब कोई सुकर्म रूपी फूल मेरे चरणों में चढ़ाता है तो मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। सुकर्म अर्थात जिसका जो कर्म है, अपने कर्म रूपी फूल को जब कोई मुझे चढ़ाता है तब मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। यदि आप मास्टर हैं तो आपका सबसे बड़ा पूजा पाठ है विद्यालय में ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा देना। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपकी सबसे सच्ची पूजा है मरीज की सेवा करना। यदि आप सुरक्षा कर्मी हैं तो आपका सबसे
श्रेष्ठ पूजा है। सुरक्षा में आप ईमानदारी से लगे रहें। माने जिसका जो दायित्व है अपने कर्म के साथ बेईमानी करना, यही सबसे बड़ा पाप है, और अपने कर्म का ईमानदारी के साथ निर्वाह करना, यही भगवान की असली पूजा है। इसीलिए साहब जगह जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। अच्छा, आप लोगों ने हमको बुलाया है यहाँ कथा सुनाने के लिए, और हम कथा ना सुना करके यहाँ बगल में दुकान खोल लें और कहें आइए आइए 10 वाला तंबाकू 10 वाला गुटखा 5 में ले जाइए, ऑफर चल रहा है, हाफ रेट में हम यहाँ दे रहे हैं। तो आप कहेंगे महाराज जी कथा सुनाने के लिए बुलाए थे कि दुकान खोलने के लिए बुलाए थे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अपने कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग आया तो लोग अपना कर्म करने में शर्म महसूस करते हैं और दूसरे के काम में बड़ी दक्षता दिखाते हैं। जगह जगह लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है, पांडे मदिरालय इधर है, आपका ध्यान किधर है, तिवारी मदिरालय इधर है। मर नहीं गए तिवारी पांडे शुक्ला दुबे मिश्रा लिखते समय, इनको दुनिया में कोई कर्म नहीं मिला तो ये शराबे की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। तो कलयुग में लोग अपने अपने धर्म कर्म का त्याग कर चुके हैं। पंडित जी शराब बेचते मिलेंगे, जूता चप्पल बेचते मिलेंगे, और जिसको जो अपना कर्म करना चाहिए और जिनको व्यास गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए वो आज प्रवचन करते मिलेंगे आपको। हाँ, ये कलयुग का विशेष प्रताप है। जहाँ शास्त्र ने जिनके लिए निषेध किया है उन्हीं को व्यास गद्दी पर बैठा करके उनसे प्रवचन सुना जाता है। अपने अपने धर्म कर्म का सब त्याग कर चुके हैं। अपना कर्म करने में किसी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, पहले जमाने में लोग ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा मर्यादा, बड़ा सम्मान करते थे। क्यों? ब्राह्मणों के अंदर कोई सींग पूछ थी क्या? लोग उनको प्रणाम करते थे। उनके अंदर त्याग होता था, तप होता था, उनके अंदर भजन का प्रभाव होता था, तो लोग उनको सम्मान देते थे, आदर करते थे। आज कथा का विश्राम दिवस है। आप सब कई दिनों से सत्संग का कथा का लाभ ले रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। और यहाँ इस परम पावनी स्थली पर अनेक भक्तगण, अनेक संत, अनेक महात्मा अपने पद कमल को, चरण कमल को यहाँ रखे। तो जहाँ संतों का चरण कमल आ जाए, पद कमल आ जाए, फिर वह भूमि कैसी है जी, वह स्थल कैसा है? वर्णन आता है कि जहाँ संतों के चरण पड़ जाते हैं, कहा गया है कि वहाँ 1-2 तीर्थ नहीं चले जाते हैं। जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ 1-2 तीर्थ नहीं आते हैं। कितने आते हैं? संत मिलन को जाए, संत मिलन को जाए, तजी ममता मधुमान, जहाँ संत जन पग धरे, 68 तीरथ हो, 68 तीरथ हो। वहाँ 1-2 नहीं 68 तीर्थ चले जाते हैं। ऐसी संत की महिमा बताई गई है। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। दर्शन मिलता है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएत, अतिन के पद वंदन करो, ना सही विघ्न अनेक, ना सही विघ्न अनेक। तो आज
इस नरही ग्राम में एक तीर्थ नहीं थी, 68 तीर्थ चले आए। और जहाँ भगवान की कथा हो रही है तो बाबा दर्शन कराते हैं कि तीर्थ सकल तहाँ चले आओ, सभी तीर्थ चले जाते हैं जहाँ संत आ जाए, जहाँ भगवान की कथा हो। तो आप भागवत की कथा सुने, श्री रामचरितमानस की कथा सुने। सज्जनों, भागवत की कथा, हरिओम, भागवत की कथा हमें मरना सिखलाती है। भागवत की जो कथा है हमें मरना सिखलाती है, लेकिन श्री रामचरितमानस की कथा हमें जीना सिखलाती है। कि जीना कैसे है? आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो मरने की यदि कला सीखनी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखें कि राजा परीक्षित जी ने अपनी मृत्यु का किस प्रकार से वर्णन किया। मृत्यु के अंतिम समय में, प्रयाण के अंत समय में उन्होंने कैसे नियम धर्मों का पालन किया, क्या किया उस समय। तो अधिक मैं इसका विस्तार नहीं करूंगी। आप कथा तो जानते हैं, अभी आप भागवत की ही कथा सुन रहे हैं। तो मरने की कला भागवत से और जीने की कला श्री रामचरितमानस से, क्योंकि जो मानस की कथा है हमारे और आपके जीवन में हर पल, हर क्षण, अहर्निश, निरंतर सतत घटती रहती है। इसे हम देखते हैं। ये रामचरितमानस जीवन का दर्पण है। समाज में कैसे रहना है ये हम रामचरितमानस से सीखें। कितने लोग कहते हैं, जरा आप ध्यान देंगे, कितने लोग कहते हैं कि मैं गुरु किसे बनाऊं, उस योग्य तो कोई मिलता ही नहीं है जो मैं गुरु बनाऊं। लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि संसार में आपको कोई मन के अनुसार, आपके मन मुताबिक कोई गुरु न मिले, जो आपको मन को न भाते हो, तो आप श्री रामचरितमानस भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं। मानस भगवान को गुरु बना लीजिए, क्योंकि हर जीवन जीने की कला मानस में है। एक पिता को कैसे रहना चाहिए तो श्री राम से सीखें। एक पति को कैसे रहना चाहिए तो श्री राम से सीखें। एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए तो श्री राम से सीखें। एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए तो श्री राम से सीखें। सास बहू को कैसे रहना चाहिए तो मानस से सीखें। ये शिक्षात्मक ग्रंथ है। तो महिमा तो आप लोग सुन चुके हैं, मैं अधिक नहीं बोलूंगी। आइए हम अपने प्रसंग की तरफ चलते हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है, इसलिए आनंदी आप लोगों का समय मांग रही है कि आज अरे प्रतिदिन तो घर में जाके विश्राम ही करना है, आराम ही करना है। ये जो अनमोल जीवन का कीमती क्षण है, ये सत्संग है, बड़े भाग से मिलता है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस कथा के लिए, सत्संग के लिए हमारी इस यज्ञ के जितने भी सदस्य गण हैं, समिति के कार्यकर्ता गण हैं, कितने वो परिश्रम किए होंगे यज्ञ को करने के लिए। जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से बड़े लेकर, बहुत परिश्रम किए होंगे, तब जाकर के आपके ग्राम में, इस नरही में भगवान की कथा हुई, सत्संग हुआ। और इतने संत जनों का, भक्त जनों का दूर दराज से चरण कमल आपके इस पावन स्थल पर पहुँचे। तो ये भगवत कृपा है, तब ये संभव होता है। ऐसे कोई नहीं पहुँचता।
पूछता है जे बाबा दर्शन कराते हैं कि अति हर कृपा जाहि पर होई अपनी हरि कृपा जाहि पर होई तो कल आप सबके बीच में भक्तिमती जो लोग भक्तियों की मूर्त हैं श्री सबरी में, उनकी कथा आप सबके बीच में हो रहे थे। तो कथा को विराम में कहाँ देते कि घर के हिंसा को देखकर, परिवार वालों के व्यवहार को देखकर, परिवार वालों के व्यवहार को देखकर सबरी जी क्या करती हैं कि घर को त्याग देते हैं। क्यों त्याग दी? क्योंकि वो बचपन से ही परमात्मा के भजनों में, प्रभु के प्रेम में बाल्यकाल से ही लीन रहते थे। तो हिंसा देखना उन्हें नहीं भाता था कि मैं हिंसा को देखती। अपने जीवन के विषय में सबरी जी नहीं सोची जी, जरा आप शांति बनाए, क्योंकि श्रोता बक्ता ज्ञान निधे कथा राम के गोभो। तो अपने जीवन के विषय में वो नहीं सोचती हैं कि मैं घर को त्याग रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी। घर को त्याग देती हैं, थोड़ा भी उन्हें चिंता किसी बात की नहीं हुई कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। उनके मन में, सबरी जी के मन में बस एक ही भाव आया। वो भाव कौन सा आया? उस भाव का दर्शन हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कराते हैं। कौन से भाव आए माता सबरी जी के मन में? वर्णन आता है, सो सुख धर्म जदि जाओ, सो सुख धर्म जदि जाओ, सो सुख धर्म जदि जाओ,
जहन ही राम प्रेम परधानी। ये भाव को सोचकर कि मैं अब इस परिवार वालों के साथ में रहकर क्या करूँगी, किस सुख के लिए, किस स्वार्थ के लिए, जहाँ न तो मैं जी भर के परमात्मा का भजन कर पाऊंगी, ना तो उनका ध्यान कर पाऊंगी। तो यह जो परिवार है, घर है, मेरे योग्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। शबरी माँ घर का त्याग कर देती हैं और अर्धरात्रि में ही घर को छोड़ करके वन के लिए निकल जाती हैं। उस रात्रि में घनघोर जंगल में, वन में उनको जरा भी हिंसक पशुओं से भय नहीं है, डर नहीं है। तो डर क्यों नहीं है जी माँ सबरी को? क्योंकि उन्हें पूर्ण रूप से परमात्मा का भरोसा है, प्रभु के बल पर विश्वास है कि मेरे राम अपने भक्तों की रक्षा वो जरूर करते हैं और अपने भक्तों की सहायता मेरे राम करते हैं। आज सचमुच में मेरे राम करते हैं। मेरे राम कैसे हैं? भक्तों के वो रक्षक हैं, हरि भक्तों के वो रक्षक हैं, भक्तों के वो रक्षक हैं, भक्तों के वो रक्षक हैं। अरे है दया की धाम, हरि है दया के धाम, भक्तों के वो रक्षक हैं, है दया के धाम। ऐसे मेरे हैं श्री राम, ऐसे मेरे हैं श्री राम, ऐसे मेरे हैं प्रभु राम, ऐसे मेरे हैं प्रभु राम।
में सब संकट कटता है, सब संकट कटता है, हर पल में सब संकट कटता है, सब संकट कटता है। हर लेते जिनका नाम रस मेरे हरे राम रस श्री राम ऐसे मेरे हैं, श्री राम ऐसे मेरे हैं, श्री राम ऐसे मेरे हैं, श्री राम। तो प्यारे सज्जन, माँ सबरी जी तो सबरी जी उस घोर जंगल में, वन में भागती हुई, दौड़ती हुई कहाँ पहुँच जाते हैं? तो पंपासल के निकट पहुँच जाते हैं। पंपासल के निकट पहुँच जाते हैं सबरी माँ, और वहीं जा करके एक वृक्ष से सट करके बैठ जाते हैं। जब वहाँ जैसे माँ को बैठे बैठे
उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे माँ काफी देर तक बैठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया, माँ को ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया और ठीक उसी समय मतंग ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए जा रहे थे। कहाँ? पंपा सरोवर में। और अपने शिष्यों से जैसे आराम हरिओम अपने शिष्यों से वो कहते जा रहे थे कि देखो, जो प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाता है, जो एक कदम बढ़ाता है मेरे राम की तरफ, मेरे भगवान सहस्त्र पदों से उसका स्वागत करते हैं, अपने भक्त का सम्मान करते हैं। सबरी जी मतंग ऋषि जी के बातों को सुन करके आनंद में विभोर हो जाते हैं और मन में यह निश्चय कर लेते हैं कि मैं इन्हीं गुरु महाराज के साथ में रहूंगी, इनके आश्रम में रहकर मैं अपने जीवन को बिता दूंगी। ऐसा दृढ़ निश्चय किया और सबरी जी क्या करने लगे कि लुक छिप करके महाराज की संत की सेवा करने लगे। करते क्या थे सेवा में कि मतंग जी के आश्रम से लेकर और पंपासर तक रात में ही झाड़ू लेकर के वो पूरा मार्ग साफ कर देते थे, हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर देते थे और क्या करते थे, पुष्प ला करके रख देते थे। ये माँ सबरी जी सुबह जब उनके शिष्य देखते थे, गुरु जी देखते थे मतंग ऋषि, तो कहते थे कि ऐसी आश्चर्यजनक सेवा कौन कर रहा है जी? कौन है वो सेवक सेविका जो सेवा ऐसी हो रही है? लगभग 6-7 गजों तक ऐसी सेवा चली। मतंग जी ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी अनुपम सेवा को करने वाला कौन है। पहरा लगवा देते हैं कि उनको देखा जाए और सबरी जी पकड़ ले जाते हैं और मतंग ऋषि के समक्ष उनको लाया जाता है। सबरी जी को मतंग ऋषि जी के समक्ष लाया जाता है। जब आती हैं तो डर के मारे कांपने लगती हैं कि अब तो पता नहीं क्या होगा। जो ये महात्मा जी हैं अपने शरण में हमें स्थान देंगे ना देंगे, क्योंकि मैं तो कुल भीड़ के वंश से हूँ, नीच जाति से हूँ। क्या मुझे ये महात्मा जी संत जी शरण देंगे? ये सभी माँ सोच रही है। मतंग ऋषि कहते हैं बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शरण दूंगा, तुम इसी आश्रम में रहो। अपनी आप बेटी सबरी माता बताती हैं, उन्हें मतंग जी अपने आश्रम में आश्रय देते हैं कि आप यहीं रहो, प्रभु की भक्ति करो, सत्संग करो, भजन करो। आप जानते हैं और उनके जितने शिष्य थे उन शिष्यों को जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम। तो सबरी जी से कहते हैं कि सबरी तो किसी बात की चिंता मत करो, तुझे कहीं सहारा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें सहारा दूंगा। और संत महात्मा तो ऐसे सरल चित्त के होते हैं, संतत्व उनकी अंदर होती है। और सबरी जी को अपने आश्रम में महाराज जी ने स्थान दिया और जितने शिष्य थे वो निंदा करने लगे कि अरे अब महाराज जी के पास रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये शूद्र जाति की एक कन्या को, स्त्री को अपने आश्रम में स्थान दे दिए, अपने आश्रम में रख लिए। अब यह आश्रम तो अपवित्र हो गया, अब रहने लायक नहीं है।
और जितने भी कुछ शिष्य थे वो चले गए कि अब हम लोग नहीं रहेंगे। प्यारे संतों और भक्तों की क्या कोई जाति होती है क्या? अरे जो परमात्मा का बन जाता है तो प्रभु का हो जाता है। मैं तो ये कहूँगी सबको परमात्मा का जन बन जाना चाहिए, भक्त बन जाना चाहिए, सबको हरिजन हो जाना चाहिए कि हम परमात्मा का जन बन जाएं। भक्त की कोई जाति नहीं होती है। बाबा ने कहा है कि तुलसी भगत स्वपाच भलो, तुलसी भगत स्वपाच भलो, भजे राम दिन ऊंचे कुल के काम को, पर जहान हरि को नाम, जहान हरि को नाम। वह ऊंचा घराना, वह ऊंचा कुल, वह ऊंचा खानदान, वह सबसे बड़ा धनवान किस काम का है जी? किसी काम का नहीं है। भगवान से कहते हैं ही उमा, जिस घर में भक्तों का जन्म हो जाता है वो घर कैसा होता है, वो कुल कैसा होता है। सो कुल माधन सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जिहि नर उपज विनीत, जिहि नर उपज विनीत। तो वैसा किस काम का जे? ऊंचे कुल का जन्मिया, करही ऊंचन हो, स्वर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा हो, साधु निंदा हो। तो भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। यह विचार करके मतंग जी ने सबरी जी को अपने आश्रम में स्थान दिया। कुछ समय, कुछ काल बीते, मतंग जी का प्रयाण का समय आ गया, अंतिम समय आ गया मतंग जी का। तो सबरी को बुलाकर बोले, बेटी मैं तो अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन तुम कितना हो, बड़ा संकट आए, परेशानी आए, सबरी तू भजन को मत छोड़ना, प्रभु की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भजन करना, तेरे दरवाजे राम जरूर एक दिन आएंगे। अरे संत महापुरुष जोगी बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं तब उन्हें राम मिलते हैं, लेकिन सबरी तेरे दरवाजे राम खुद चलकर आएंगे। सबरी जी फफट फफट कर रोने लगी, बिलख कर रोने लगी कि हे गुरुदेव, अब मैं किसके सहारे रहूंगी संसार में? आप ही तो मेरे सहारा थे, आप ही तो मेरे आधार थे। अब मैं कैसे इस जगत में रहूंगी, संसार में रहूंगी? कहते हैं कि नहीं सबरी, अब तो मेरा अंत समय आ गया, अब मुझे चलना होगा। हरिओम। अब मैं चलना चाहता हूँ,
माँ सबरी रोते हुए कहती है अपने गुरुदेव से कि हे नाथ, जब मेरे राम आएंगे तो मैं कैसे उनको पहचानूंगी? तो 5 पहचान बताते हैं बतांग ऋषि। 5 पहचान बनाकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। सबरी जी परमात्मा का उसी क्षण से बाट जोड़ने लगी, पंच को निहारने लगी। कहती हैं कि शायद कब मेरे राम आ जाए। उनका विश्वास, उनका भरोसा एक आवश्यक सूचना है आप सभी श्रोता बंधुओं से। कल जो है भंडारा 11 बजे से शुरू होगा और जिन बंधुओं को दूध देना है खीर के लिए वो 6 बजे से पहले आप ला देंगे तभी तो बनेगा, तो 11 बजे खिलाया जाएगा। इसलिए सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि यज्ञ भगवान का प्रसाद निश्चित रूप से आप लोग लेंगे। 11 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम शुरू होगा और 6 बजे आप लोग दूध निश्चित रूप से यहाँ जिनको लाना है ले आ देंगे। और दूसरी बात, गंगा आरती होगी। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, गंगा आरती भी होगी कुछ ही क्षणों में और कथा संपन्न भी होने वाली है। और 15 मिनट बाद जिनको दान देखना